अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज बहुत ही ब्राइट सनी डे था। और अगर ऐसा अच्छा दिन हो तो अंडा पराठा किसको अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने अपने फ्रिज में से आटा निकाल लिया है। सबसे पहले तो आप लोग सोचेंगे कि मैं आइसक्रीम क्यों निकाल रही हूँ, लेकिन ये आइसक्रीम नहीं, इसमें गूंदा हुआ आटा पड़ा है। क्योंकि एक देसी हाउस होल्ड में आप इस डब्बे में से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ अंडा पराठा और मुझे भी ये नाश्ता बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी ये नाश्ता बहुत पसंद है। अक्सर मैं उनके लिए देसी घी का पराठा तैयार करती हूँ। और ये सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए ज़ोरों शोर के साथ यहाँ पे नाश्ता बनाया जा रहा था। और यहाँ पे नाश्ता बनाने के साथ साथ मैंने अपनी वॉशिंग मशीन भी ऑन कर ली थी और यहाँ पे नाश्ता तैयार हो चुका है। और नाश्ते के साथ अगर चाय ना हो तो वो नाश्ता मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए सुबह सुबह मेरा दिल और दिमाग चाय के लिए बहुत ज़्यादा चीखें मार रहे थे, जिसकी वजह से मुझे फ़ौरन अपने लिए कड़क चाय बनाना पड़ी। और नाश्ते के बाद मैंने बच्चों को जगा दिया था। बच्चों ने उठने के बाद अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो की थी और वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कर रहे थे। इसके बाद बच्चों ने मेरी थोड़ी हेल्प करवाई थी। मैंने थोड़ी सी लॉन्ड्री की थी तो मेरे बच्चों ने वॉशिंग मशीन में से वो कपड़े निकाल दिए थे और उसके बाद फैलाने में मेरी हेल्प कर दी थी। बच्चों को अपने साथ काम में ज़रूर इंगेज करना चाहिए। ये सब करने के बाद मेरा किचन भी बाकी औरतों की तरह बहुत बेसब्री के साथ मुझे याद कर रहा था, ताकि मैं जल्दी से आऊँ और नाश्ते के बाद अपने किचन को समेटूं। और मैंने फ़ौरन अपने किचन को साफ़ करना शुरू कर दिया था। कभी कभी मुझे लगता है कि घर के तमाम काम किचन के साफ़ होने के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि किचन साफ़ हो जाए तो पूरा घर साफ़ लगने लग जाता है और अगर किचन ही बिखरा हो तो पूरा घर सबसे ज़रूरत से ज़्यादा ही गंदा लगने लग जाता है। और यहाँ पे मैंने अपने हाथों का जादू चलाया और किचन को झटपट साफ़ कर लिया। इसके बाद मुझे मिल गया था थोड़ा सा टाइम, तो फिर मैं चली गई थी अपनी ग्रॉसरी करने के लिए। इसलिए मैं निकल गई थी बाहर। और बाकी सब औरतों की तरह मेरी ज़िंदगी की भी ये बहुत मेजर टेंशन है कि आज क्या पकाया जाए। उसी के लिए मैं चली गई थी सुपरमार्केट। और यहाँ एंटर होते ही मुझे नज़र आ गए थे फ्लावर्स, और मेरा ख़्याल में फ़्लावर्स देखने के बाद इनका शॉट तो बनता है। वैसे ये काफ़ी क्वाइट टाइम था, यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था। कुछ ही लोग थे मार्केट के अंदर और मैंने फ़ौरन से अपनी शॉपिंग कर ली थी। बहुत पुरसकून टाइम था, आराम सुकून से मैंने सारी चीज़ें ले ली थी और फिर मैं घर आ चुकी थी। और जैसे ही मैं घर पहुंची थी तो मुझे याद आ गया था कि कुछ चीज़ें मैं इस बार भी भूल चुकी हूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं चीज़ें लिख के लेके जाती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं मार्केट में जाती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, खैर इसी बहाने हम दोबारा जाके ले आएंगे। और फिर घर आके मैंने अपनी काम वाली को चेक कर लिया था कि पीछे वो सफाई ठीक तरह कर रही थी या नहीं। ये सब करने के बाद मैंने शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मेरे बच्चों को एक डिफरेंट फूड खाना था और हस्बैंड के लिए मुझे अलग से खाना बनाना था, इसीलिए मैंने आज खाना जल्दी बनाना शुरू कर दिया था। मेरे बच्चों ने फरमाइश की थी बीफ टाकोस की, तो मैंने उसके लिए कीमा ले लिया था और उसकी बहुत ही बारीक लेयर जिसमें नमक और काली मिर्चें ऐड करने के बाद मैंने उनको टोर्टिलास के ऊपर लगा दिया था। ऑलरेडी मैंने इनको प्रिपेयर करके रख दिया था और जैसे ही पैन गरम होता जा रहा था मैं इनको फ्लिप करके पकाती जा रही थी। ये साथ ही मैंने इसके लिए सैलेड का पार्ट भी तैयार कर लिया था। मैं इसको पैन में रखती जा रही थी। जैसे ये कीमा कुक होता जा रहा था मैं इसको फ्लिप करके दूसरे पैन में शिफ्ट करती जा रही थी और सारा प्रोसीजर मैं इसी के ऊपर आगे कंटिन्यू कर रही थी। इसी के ऊपर मैंने थोड़ी सी इसकी सॉस डाली थी और उसके अंदर चीज़ लगाई थी और इसके अंदर मैंने लेटस और इसके सैलेड को भी ऐड कर दिया था।
इसकी सॉस मैंने घर में तैयार की थी। उसके लिए मैंने मेयो ली थी, उसके अंदर मैंने डिजॉन मस्टर्ड, सिंपल मस्टर्ड पेस्ट और उसके अंदर नमक, काली मिर्चें और थोड़ी सी क्रश चिली ऐड की थी और उसी के अंदर मैंने थोड़ी सी पिकल्स भी ऐड कर दिए थे और उसके ऊपर मैंने डाल दी थी थोड़ी सी लेटस और ये बहुत अच्छा मज़े का तैयार हुआ था। इसको मैं फ्रेशली ऐसे ही 1 बाय 1 बनाती जा रही थी और साथ ही सर्व करती जा रही थी। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए बना लिया था चिकन टिक्का, लेकिन वो मेरे पास ऑलरेडी मैरिनेटेड पीसेस थे। मैंने उनको ऑलरेडी मैरिनेट करके फ्रीज़ कर लिया था, इसलिए मैंने सिर्फ उनको एयर फ्रायर में बेक कर लिया था और इसके साथ मैंने उनको सर्व की थी फ्रेश सैलड और साथ में टिक्का के पीसेस जो कि मैं एयर फ्रायर में से निकाल रही हूँ। इसके बाद हमने पी थी ग्रीन टी। ग्रीन टी लेने के बाद मैंने किया था किचन साफ़ और किचन को साफ़ करने के बाद हमने अपना डे एंड किया था। आई होप you like the video. If you like the video, don't forget to subscribe, share, like and watch.